कलाम खुदा में से आज का टॉपिक है, आदमी अपने मुंह के जवाब से मसरूर होता है। नोट फरमा लें, आदमी खा मर्द हो, खा औरत, खा खादमीन हो या लेमैन हो, आदमी अपने मुंह के जवाब से मसरूर होता है। ठीक है। और इसके लिए दो हवाला जात हम पढ़ेंगे। दोनों हवाला जात इमसाल की किताब में से हैं। सुलेमान बिन दाऊद की अमसाल 15वां बाब और उसकी 23वीं आयत। कलाम खुदा में से आज का मौजू, आदमी अपने मुंह के जवाब से मसरूर होता है। अमसाल 15-23 और फिर उसके बाद 25-11 को भी हम पढ़ेंगे। जी, खुदा की कलामी मुकद्दस में रक्त में आदमी अपने मुंह के जवाब से अपने मुंह के जवाब से मसरूर होता है और बामौका बात क्या खूब है। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदाबंद की इलाही बरकत सबके आमीन। दूसरा वाला भी पढ़ दें, अमसाल 25-11। आए देखें, ये दोनों हवाला जात जिनका ताल्लुक हमारी गुफ्तगू, हमारी बातचीत, हमारे बोलचाल से है कि हमारा बोलचाल कैसा है, हमारी गुफ्तगू कैसी है, ये आज का मौजू है। और इसलिए आज का टॉपिक है, आदमी अपने मुंह के जवाब से मसरूर होता है। जी, बामौका बातें रो पहली टोकरियों में सोने के सेब हैं। गुफ्तगू एक फन है। गुफ्तगू एक फन है। जिसको ये फन आ गया है वो दुनिया पर गालिब आ गया है। दुनिया में वो लोग जिनको हम फिलॉसफर कहते हैं, जिनको हम दानिश्वर कहते हैं, जिनको हम साहिब हिकमत कहते हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी अच्छी सोच के साथ साथ गुफ्तगू भी अच्छी करते हैं। और आप जानते हैं, खुदा यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत एक बात सिखाई थी, अच्छे खजाने से और बुरे से। ये हमारे खुदा ने हमें टीचिंग दी। फिलॉसफर उसे कहते हैं जो अच्छी सोचों के साथ गुफ्तगू का भी माहिर हो, उसे बोलने का ढंग आता हो, उसके अल्फाज बड़े मुनासिब हो और उसे भी बढ़कर वो बामों का बात करे, एवं नहीं बोंगियां मारी जाए। कई चंगे चंगे ने, पढ़े लिखे भी ने, कपड़े भी चंगे पाए होंगे ने, हटाई लाई होंगी मेरे तरह कई ने। मैं भी मजबूरी के तहत ही लाना वा कि चलो जरा टीवी ते सोहना जा काम हो जाता। थोड़ा आम रूटीन च मैं भी चाहना कि भावें सलवार कमीज हो या थोड़ा चंगा हो जाए। अच्छा, कई सूटड बूटड होणगे ते गल बिल्कुल नकम्मी ते फिक्की होएगी। गौर कर रहे हैं इस बात पर? गुफ्तगू एक फन है। जिन लोगों को यह फन आ जाता है वो दुनिया में कामयाब है। सोचना और सोच के मुताबिक गुफ्तगू करना, मुनासिब वक्त, राइट टाइम पर, ठीक टाइम पर गुफ्तगू करना, ये एक महारत है, ये आपकी फनकारी है। और मैं चाहता हूं आप इस फन को आज सीखें, क्योंकि लिखा है बेतामिल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छिदती हैं। कौन? बेतामिल, ऐसा शख्स जो आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसकी जुबान उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी गुफ्तगू, उसके अल्फाज, उसकी बातें तलवार हैं। वो लोगों को जख्मी करती हैं, घायल करती हैं।
हम कई दफा इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं, हम कौन है, क्या है, और ये बात मुझे इस जगह पर करनी चाहिए कि नहीं। वो पंजाबी च कहते होंगे सी, गल कहती है तू मैनू मूहों कढ़ ते मैं तेनू पिंडों कढ़ांगी। आजकल उर्दू मम्मी डैडी बच्चों को शायद ना समझ आए, लेकिन जेडे पुराने थोड़े ने उन्होंने थोड़ा पता है इसका। मैं ज़बूरों पर क्यों जोर दे रहा हूं आजकल कि अगर हमारे परस्तार ज़बूर नहीं गाएंगे तो आपकी नस्लें ज़बूर गाना भूल जाएंगे, तो ये जुल्म होगा, ये ज्यादती होगी चर्च के साथ कि अगर चर्च ज़बूरों को राइज नहीं करता, या खास तौर पर आज बिगाड़ कर ज़बूरों की जो तर्जें गाई जा रही हैं, इसको भी ठीक करने की जरूरत है। मैं पिछले दिनों भी बता रहा था कि जिन लोगों ने इन तर्जों को तरतीब दिया है, जिन रागों का उन्होंने चुनाव किया था, वो बड़े माहिर थे, और आज के लोग उनके पास को भी नहीं है जेडे तर्जा बना दे ने। ये सोचे भी ना जिन लोगों ने ये काम किया हुआ है, इसकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है। पंजाबी मंजूम जो ज़बूर हैं देसी रागां विच, इन्हां दी तारीख में पढ़ी है, वो बहुत बड़े लोग थे जिन्होंने इस पर काम किया है। बेतामिल बोलने वाला, उसकी गुफ्तगू, उसकी बातें तलवार की मानें लोगों को घायल करती हैं, जख्मी करती हैं। ये वो शख्स है जो सुनता कम और बोलता टॉकेटिव। और नोट फरमा ले, इंसान की बनावट, खुदा ने इंसान को जिस तौर पर क्रिएट किया है, उसमें खुदा का जो डिजाइन है उस पर गौर करें। खुदा ने हमें 2 कान दिए हैं। कितने? मुंह तो नहीं ना 2 देते तानू, तो कैसे डिजाइन हुआ है इंसान? 2। और पौलुस रसूल कहते हैं टॉक लेस लिसन मोर। सुनने में तेज और बोलने में, हम बोलने में तेज हैं और सुनने में धीमे हो गए, उल्टी गंगा बह रही। नोट करें, अगर आपके पास कोई नोटबुक है, आप नोट कर रहे हैं तो फिर इस चीज को नोट कर लें। जदीद साइंस की तहकीक से यह पता चलता है कि इंसान का जो दिमाग है, इसमें कई मिलियन टेराबाइट मेमोरी की कैपेसिटी है। और इंसान जमीन पर रहता है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल गुजारता है, वो अपने दिमाग का सिर्फ 3 से 4% मेमोरी सिस्टम इस्तेमाल करता है, बाकी नाल ही लाके चला जाता है। दसो इवें दा कंप्यूटर लभेगा तुहानू दुनिया दे किते? ऐ जिहड़ा कंप्यूटर खुदा ने बनाता है, दुनिया की जदीद साइंस इस पर कोई ऐसा काम नहीं कर सकती कि जो खुदा ने जो कुछ किया है उसका मुकाबला किया जा सके। आपके जो कंप्यूटर हैं, आपके जो मोबाइल हैं, पहले इसमें होता था जी वो इतने केबी है, फिर एमबीज आ गए, और फिर क्या आ गया, जीबीज आ गए, गैगाबाइट्स, और फिर टीबी आ गई, टेराबाइट्स। तो इसी तरह इंसान ने बड़ा काम किया है। वी अप्रिशिएट दैट साइंस को भी, लेकिन सारी दुनिया और उसकी साइंस एक तरफ, खुदा कादिर मुतलक के शाहकार और उसके मौजज़े, उसके वंडर्स एक तरफ हैं। दुनिया की कोई साइंस, दुनिया का कोई साइंसदान ऑलमाइटी गॉड क्रिएटर खाली खुदा का मुकाबला नहीं कर सकता। आप देखें ना, 50 साल बाद भी किसी को आप मिलते हैं तो फिर फौरन आप अपने शऊर से लाशऊर की तरफ चले जाते हैं। जो बातें आपने सुनी होती हैं वो आपके लाशऊर में चली जाती हैं। वो पीछे जड़ी परछत्ती बनाई हुई ना खुदा ने, उथे ट्रांसफर हो जानियां ने। फिर वो कहते ओ अच्छा जी बाजी ताना हुई सी मुलाकात 25 साल पहले। मुझे भी अक्सर लोग कहते हैं, कई तो खादम जरा ऊपर चले जाते भुल जाते हैं। मैं पुराने लोगों को मिला, मैं उन्होंने नाम लैके बुलावा, कह भाई साहब बड़ी गल तुसीं याद रखा। मैं कहा जी खुदा ने कंप्यूटर ही ऐसा बनाया हुआ है। मैं याद रखता हूँ लोगों को, उनके नाम भी मेरे मोस्टली, कोई है जिसको मैं भूल जाऊं, कंप्यूटर ही ऐसा बनाया हुआ। फौरन आप शाउर से लाशाउर में जाते हैं और वहां से वो गाल काट के कहते ओ अच्छा 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 मुझे याद आ गया, हमारी वहां मुलाकात हुई थी, हमने खाना खाया था, हम फलां जगह मिले थे, ये बात भी हुई थी। ये खुदा की कुदरत है। हमें खुदा की दी हुई इस विजडम को, इस हिकमत को
इस ग्रेट मेमोरी को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि हर टाइम नकम्मियां गल्लां करते रहो। मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि आप अपना मोबाइल सुबह के टाइम ऑन करें और अपनी पॉकेट में डाल लें और शाम को सौन दे वक्त वो रिकॉर्डिंग सुने हो। आपने 90% से भी ज्यादा 90% से भी ज्यादा दूसरों के बारे में गुफ्तगू की होगी। हम क्या करते हैं, हम दूसरों को ज्यादा डिस्कस करते हैं और अच्छा नहीं डिस्कस करते, बुरा करते हैं। लोगों के साथ जुड़ी हुई जो नकम्मी बातें हैं उनको हम बड़े ज़ौक़ शौक से डिस्कस करते हैं। और आज मैं इसके बारे में सीख रहा था कि वो एलिमेंट जो आपकी बरकत को रोकते हैं, वो चीजें जो आपकी ब्लेसिंग में रिकावट बनी हुई हैं, उनमें एक ये रिकावट भी है कि आप अपनी गुफ्तगू में दूसरों को ज्यादा डिस्कस करते और नकम्मी गुफ्तगू करते हैं। पता है आपको? पता कि नहीं? हुण पता चल गया ना। हुण तुसी लोकां नूं घट ही जिक्र करना है। और एडे एक्सपर्ट ने मैं तेरे नाल गल कीती है, अगे ना करी। ते दसो तू नहीं मुड़िया ते जिन्हों तू दस रहा वो किहड़ा फरिश्ता है? वो भी ते अगे कार्रवाई पाएगा ना। ते प्रेज़ द लॉर्ड भी करी जाणगे। हालेलुया अगे ना दसी ये किवें दा हालेलुया कि तुसी। अच्छा एक और बात सुने, एक अगली बात भी 5 मिनट ओली दुआ कर देंगे जिहदे बारे च गल्लां करदे ने, प्रिटेंड करदे ने कि असीं उहनूं बड़ा प्यार करने। 5 मिनट ओली दुआ करनगे खुदा उन्होंने बड़ी बरकत है, वो नकम्मा है, वो है वे। बाद 3 घंटे उहदियां बुराइयां करदे ने दुआ करन तो बाद। ये महारत है लोगों की, मैंने देखी। लोग इतने माहिर हैं 5 मिनट की दुआ करके अगले शख्स लिए अगले 2-3 घंटे उहदियां फिर बुराइयां शुरू कर देंगे। हाँ, ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन हम नए मखलूक हैं। अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। आप नए मखलूक हैं, आपकी जिंदगी में निजात का मौजा हो गया है। अब आपकी गुफ्तगू भी चेंज हो जानी चाहिए। आप उसी जगह पर खड़े हैं जहां पहले थे। क्योंकि कई लोगों की आदत है रंग में भंग डालना। ऐसी पुट्ठी गल करेंगे सारा माहौल ही खराब हो जाता है। उनके लिए कलाम कहता है, बा मौका बातें रो पहली टोकरियों में सोने के। बा मौका बातें रो पहली टोकरियों में, यानी जैसे आपके सामने सेब की टोकरियां या पेटियां पड़ी हुई हैं, उसमें सोने के सेब आप रख दें, रेड एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन आप देखकर खुश हो जाएंगे। आपकी अच्छी गुफ्तगू भी इसी तरह से है। वो सोने की मानिंद है, वो गोल्ड की मानिंद है, क्योंकि वो कीमती है। सुलेमान यहां पर यह सिखा रहा है, आपकी अच्छी गुफ्तगू, दनाई की गुफ्तगू, अगर आप मुनासिब वक्त पर बात करते हैं तो आपकी गुफ्तगू सोने की मानिंद है। और मैं ये सीख रहा था कि खरादिया जहां काम करता है वहां लोहे के टुकड़े गिरते हैं, लोहे के कंकर गिरते हैं, लेकिन जहां पर सुनार काम करता है वहां सोने के टुकड़े गिरते हैं। ये फर्क है खरादिये में और सुनार की दुकान में। अब आपकी मर्जी है, आपने लोहार बनना है या सुनार बनना है। खुदा ने तो हमें सुनार बनाया है, लोहार नहीं बनाया। लोहा सस्ता होता है, सोना कीमती होता है। लोहा, हाँ जी बोले, हाँ लोहा सस्ता होता है, सोना कीमती होता है। अब आपने नकम्मी बातें करनी है, नकम्मी गुफ्तगू करनी है, ना मुनासिब गुफ्तगू करनी है, ना मुनासिब वक्त पर, तो फिर ये आपकी अपनी मर्जी है।
लेकिन आज का पैगाम है, आदमी अपने मुंह के जवाब से, बोल दीजिए, आदमी अपने मुंह के जवाब से, पढ़ दें असली शायद को, आदमी अपने मुंह के जवाब से, आदमी अपने मुंह के जवाब से मसरूर होता है, मसरूर होता है, और बामा का बात क्या खूब है। क्या खूब है। जो बामाका बोलता है वो कम बोलता है। वो सुन रहे हैं आप? जो बामौका बोलता है वो कम बोलता है, और जो कम बोलता है वो गहरा होता है। जो बोले ना, जो कम बोलता है वो गहरा होता है। वो जब भी बात करेगा गहरी बात करेगा। वो जब भी बात करेगा वो हिकमत की बात करेगा। वो जब भी बात करेगा वो फायदे की बात करेगा। वो जब भी बात करेगा वो भलाई की बात करेगा, क्योंकि वो गहरा है। वो कम बोलता है, वो सुनता ज्यादा है। और यहां तक कि दुआ में भी आप ज्यादा खुदा की सुना कर। दुआ में जब बैठते हैं ना, बजाय ज्यादा बोलने के आप खामोशी की दुआ किया करें। कौन सी दुआ? खामोशी की दुआ, जिसमें आप बहुत संजीदगी के साथ बैठ जाते हैं और अपने तख़य्युलात में, इमेजिनेशंस में, अपनी सोचों में अपने खुदा और उसके अजीब और बड़े कामों पर गौर करते हैं, और आप फिर खुदा की हल्की और दबी हुई आवाज़ सुनते हैं और खुदा आपसे बातचीत करता है। यह भी एक रूहानी लेवल है। यह भी एक रूहानी स्टेज है आपकी लाइफ में कि जब आप बोलते नहीं, खामोशी के साथ दुआ करते हैं, दिल में दुआ करते हैं, आप अपनी स्पिरिट में दुआ करते हैं, आप ज़मीन से डिस्कनेक्ट होते हैं और आप आसमान से जुड़े होते हैं। लोग समझ रहे होते हैं ये खामोश है, लेकिन दर हकीकत आप खामोशी में खुदा से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। खुदा अपना कलाम आप पर जाहिर कर रहा होता है। खुदा आपसे बातचीत कर रहा होता है। क्योंकि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन फैलाने का वसीला भी बनते हैं। पता है आपको? ज्यादा बातें करने वाला शख्स रॉन्ग इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुंचा देता है। वो कईयां दी तबीयत ही जियो न्यूज टाइप होंदी है। जो शख्स रॉन्ग इंफॉर्मेशन, गलत फहमियां पैदा करता है, गलत गुफ्तगू करता है, ऐब जोइयां करता है, राज फाश करता है, दूसरों को डिस्कस करता है, उसकी तबीयत में यह भी बात शामिल है कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन, गलत मालूमात फैलाने का वसीला बन जाता है। जब तक किसी चीज के बारे में आपको तसल्ली ना हो जाए, आप उसको पूरा समझ ना लें, सुन ना लें, प्लीज उसे आगे इन्फॉर्म लोगों को ना करें। आप गैर जिम्मेदारी, आज आपको पता सोशल मीडिया पर क्यों ज्यादा तबाही और बर्बादी हुई है? गो सोशल मीडिया आजादी का बाइस बना है, लेकिन लोगों की तबाही का बाइस भी बना है। सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूं। यह फंदा भी बन गया लोगों के लिए। लोगों की किरदार कशी करनी हो, सोशल मीडिया पर आ जाओ। खानदान, घराने, मैं मना करता हूं कि अपनी फैमिलीज, अपने खानदानों के बारे में सोशल मीडिया पर इसे प्राइवेट रखें, इसे ना आप पब्लिक करें। अच्छा खाना खाते हैं, खुदा का शुक्र है। अच्छा लिबास है, खुदा का शुक्र है। घर अच्छा है, गाड़ी खुदा ने दी, इसके लिए शुक्रगुजारी करो। ये नहीं तुसी मोबाइल ऑन किया तो लोगों को भी पता चले गड्डी च बह के है, सेल्फी भी, इस पर भी मैंने मैसेज दिया था। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप जब कम बोलेंगे तो आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी आगे नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि जो शख्स खामोश रहता है, कम बोलता है, बामौका बोलता है, वो जिम्मेदार भी हो जाता है। और ज्यादा बातें करने वाला शख्स गैर जिम्मेदार होता है। और कलाम में लिखा है, कलाम की कसरत खता से खाली नहीं होती। और कलाम में यह भी लिखा है, दरख्त अपने फलों से, और आपके फलों में आपकी जुबान, आपकी गुफ्तगू भी शामिल है। और खुदा के कदमों में ज्यादा वक्त गुजारने की आदत को अपनाएं। ठीक है, गूगल सर्च भी ठीक है, यूट्यूब की सर्च भी ठीक है,
लेकिन याद रखें, दुनिया में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन खुदा के पास है। खुदा से ज्यादा मालूमात दुनिया के किसी शख्स के पास नहीं। उसके कदमों में बैठना, वक्त गुजारना सीखें। गूगल के लिए हम शुक्र करते हैं, यूट्यूब के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे कदीम पुरानी हिस्ट्री अगर जाननी है तो वो खुदा से पूछे। आपको पता है खुदा माजी, हाल और मुस्तकबिल का खुदा है। अभी यीशु पैदा भी नहीं हुए थे, यशायाह नबी की मार्फत खुदा ने 700 साल पहले ही बता दिया था, देखो एक हमारी हमला होगी, उसके बेटा होगा। ये है हमारा खुदा और उसकी कुदरत और उसके अजीब काम। अपनी रोजमर्रा गुफ्तगू को कंट्रोल करें प्लीज, क्योंकि जैसे जैसे आप का हाजमा ठीक होता जाएगा ना, हाजमा समझ रहे हैं कि ए गाले नू पची नहीं। अक्सर जड़ बाजना ना हो मना भी करिए भी यार किसी ने जिक्र ना करी, चल तू देख लिया शफाकत ते अगे ना दसी किसी नू। हाँ, तो इससे मुराद है कि आपका हाजमा ठीक हो गया है। जैसे जैसे आपका हाजमा स्ट्रांग होता जाएगा, खुदा आपकी बरकत का लेवल भी बढ़ाता जाएगा। आपको पता है क्यों खुदा ने बरकतें रोकी हुई हैं आपकी लाइफ में? क्योंकि आपका बर्दाश्त करने वाला हाजमा ठीक नहीं है, कैपेसिटी नहीं है आपके अंदर। छोटी बातों में आप दयानतदार नहीं निकले, खुदा बड़ी बातों के लिए आप पर एतमाद कैसे कर ले? जो थोड़े रुपए पैसे में दयानतदार नहीं, अक्सर लोग हमें चीट कर जाते हैं। मैंने कहता कोई बात नहीं, दर हकीकत आपने अपने लिए फ्यूचर के दरवाजे बंद कर लिए। क्योंकि अगर कोई शख्स आपको थोड़े में चीट कर रहा है तो आप उस पर कभी भी ज्यादा के लिए एतमाद नहीं करेंगे। खुदा आप पर आपको प्यार करता है, लेकिन एतमाद उस वक्त करता है जब आप का हाजमा ठीक हो जाता है, आप स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, खुदा आपकी ब्लेसिंग्स को बढ़ाता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। जो खिदमत में लोग हैं उनके लिए मेरा पैगाम, खादमों के साथ लोग बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, पता है आपको। और अगर खादम लोगों के राज फाश करेंगे, पास्टर्स, लीडर्स, ईमानदार, कोई भी खिदमत हो सकती है। आप वर्शिप लीडर हो सकते हैं, आप एल्डर हो सकते हैं, आप पास्टर हो सकते हैं, आप एसोसिएट पास्टर हो सकते हैं। मैं आपको यह ताकीद करना चाहता हूं, जैसे जैसे आपका बर्दाश्त करने वाला हाजमा, लोगों के बारे में जो आपको मालूमात है उसके बारे में आपका हाजमा स्ट्रांग होता जाएगा, खुदा आपकी बरकत को भी बढ़ाता जाएगा। क्योंकि आपका जितना बड़ा हाजमा मजबूत होगा, उतने बड़े आप ईमानदार भी हैं। मैं अपनी गवाही देता हूं, मेरे दिल में बहुत सारे लोगों के राज हैं और मैं खुदा को कहता हूं, खुदा ये राज ही रहे, मैं इनके लिए दुआ करता रहूं। हम कहां पर खड़े हैं आज के लोग, आज के ईमानदार? आपको पता है यूसुफ के बारे में जब उसे पता चला कि उसकी मंगेतर मरियम रुल्क उसकी कुदरत से हामला हुई है, तो अभी उसकी मंगनी हुई थी, शादी नहीं हुई थी, तो लिखे वो उसे बदनाम। क्यों? यूसुफ रासबाज था। रासबाज की ये खूबी होती है कि वो किसी को बदनाम नहीं करता, ब्लैकमेल भी नहीं करता। तो जे तुसी ब्लैकमेल कर रहे हो तो फिर तुसी झूठे हो, रासबाज नहीं गए। तुसी प्रिटेंड कर रहे हैं आप कि जी मैं रासबाज हाँ, तो नाल चुगलियां भी लाई जा रहे हो, नाल उस शख्स की बुराई भी करी जा रहे हो। 5 मिनट ਉਹਦੇ ਲਈ दुआ की, घंटा बह के तुसी ਉਹਦੀਆਂ बुराइयां करन दे हो। ये किस किस्म की दुआ आप कर रहे हैं उसके लिए? ये कैसा धोखा दे रहे हैं अपने आप को और दूसरों को भी? आप याद रखें, आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, खुदा की देने वाली कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। आपकी बरकत इसलिए रुकी हुई है क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है कि खुदा आपको और ज्यादा दे। आपकी हिम्मत और हौसला ही नहीं है कि आपको खुदा और ज्यादा दे, इसलिए खुदा ने आपको लिमिटेड किया हुआ है। और मैंने पिछले दिनों ये बात सिखाई थी, तेल ऊपर से खत्म नहीं हुआ था, नीचे बर्तनों में जगह खत्म हो गई थी। खुदा की देने वाली कैपेसिटी आज भी जारी और सारी है, कलीसिया की लेने वाली कैपेसिटी खत्म हो गई है। आपकी अपनी कैपेसिटी खत्म हो गई है, खुदा की देने वाली कैपेसिटी खत्म नहीं हुई। आंखें बंद कीजिए और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। अगर पाक कलाम है उसे भी बुलंद करें। कोई इशू नहीं, बहनें भी, भाई भी, बच्चे भी, खादमीन भी, ईमानदार भी। ये पैगाम किसी एक शख्स के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। ये नहीं कि ये सिर्फ कलीसिया के लिए है, ये पासबानों के लिए भी है, ये परस्तारों के लिए भी है, ये साजिंदों के लिए भी है, ये मीडिया वालों के लिए भी है।
ये एल्डर्स के लिए भी है, ये डीकन्स के लिए भी है, ये खिदमत में तमाम वो लोग जिन पर खुदा ने बड़ा एतमाद किया और जिम्मेदारी दी है, उन सब के लिए है ये। और सब दुआ करें, मेरी बहनें भी हाथ बुलंद किए हुए सब दुआ करना शुरू करें कि खुदा मुझे सुनने वाला बना। उसने 2 कान दिए ताकि सुने ज्यादा, जुबान एक दी है ताकि बोले कम और बाबों का बोले हैं, और वो बोले जो तरक्की का बाइस हो, वो बोले जो बरकत का बाइस हो, वो कहें जो दूसरों के लिए नुकसान का बाइस ना हो, जो दूसरों को डिग्रेड ना करे, जो दूसरों के लिए अजियत का बाइस ना हो। और मिलकर हम दुआ करें, और ये दुआ आप अपने लिए करें। अभी हम किसी के लिए नहीं करेंगे, अपने अपने लिए करेंगे। मैं भी दुआ करूं अपने लिए, आप भी दुआ करें अपने लिए। हालेलुया, हालेलुया।